हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपकी अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्त एंजॉय में आपकी स्वागत है। चलिए हम आपके बेसिक से क्लास लेते आ रहे हैं। आपका बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3 आपको अपलोड हो गया है। आज आपकी क्लास बेसिक 4 अपलोड होंगे। और इसमें पढ़ना क्या है कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम। कहने का मतलब है कुछ कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपातों का नाम पढ़ना है इसमें। और इसमें क्या पढ़ा तो 90 तक इसमें इस वीडियो में आपको सिखा रहे। इस 90 के बाद 120, 150, 160 सारी मान आपको हम सिखाएंगे। पहले आपको बेसिक से 90 तक आपको हम सिखा देते हैं। पहले आपको प्रूफ करेंगे, फिर ट्रिक देंगे कि याद करने का तरीका क्या है। फिर आपको जैसा मन आप ना उसी तरह आप उसी तरह से आप याद कर लीजिएगा। बात करता है कि जैसे हम दिए थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांद तोलिए। ट्रिक बहुत कसके बवाल हुई थी। फिर उसी तरह का इसमें भी हम ट्रिक देंगे कि आपको एकदम ना चाह के भी याद हो जाएगा। खाली बात एक दो बातों को याद रखिएगा, उससे सारी चीज को याद हो जाएंगे। और इसमें आपको 90 तक सिखाएंगे और 90 तक प्रूफ करेंगे। और चलिए देखिए, अब देखा कि पाई/6 का, पाई/4 का, पाई/3 का, पाई/2 ये क्या लिखा हुआ है। तो आप 10 क्लास में जान चुके हो। क्या जान चुके हो? पाई का मतलब होता है क्या? 180। तो बोलिए कि पाई का मान तो 22/7 ही होता है। हाँ भाई, 22/7 होता है। तो अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, उसका अलग में होता है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मान 180 यूज किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मान 180 यूज किया जाता है। तो पाई का मान टोटल 180 होता है। जब पाई में हम 2 से भागा दे रहे हैं तो इन्हों हम 2 से भागा देंगे तो क्या हो गया 90। अब पाई में हम 3 से भागा दे रहे हैं। जब पाई में 3 से भागा दे रहे हैं 3 से भागा देंगे तो 6×3 18, 1 0 60। अब जब हम पाई में 4 से भागा दे रहे हैं तो पाई का मान कितना 180 और कितना 4 से तो 45 बार में क्लियर हो जाएंगे। पाई/6 पाई का मान कितना 180 और 6 काटिएगा तो 30। अब याद कैसे करिएगा, वो याद करने का तरीका जानिए। आपको जहां दे ना पाई/6, जहां आपको पाई/6 देना पाई/6 है, बताओ ये कितना डिग्री होगा। पाई/6 तो इन्हें 6 है तो इन्हें 3, इन्हें 6 तो इन्हें 3, इन्हें 4 तो इन्हें 4, इन्हें 3 तो इन्हें 6, इन्हें 2 इन्हें 9। तीन तो पकड़ लीजिएगा, आधा ही होता है। बाकी ये तरीका जब मिसप्रिंट हो जाते हैं कि इन्हें पाई/6 है तो जल्दी में क्या होगा, तो इन्हें 6 है तो इन्हें 3 है, इन्हें 3 है तो इन्हें 6 है, उल्टा अपोजिट होता है। इन्हें 4 है तो इन्हें 4 होगा। ये बात क्लियर है। चलिए ये सब बातों को देखते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं क्या इसमें क्या देखते हैं कि साइन 0 डिग्री के 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ये सारी चीज आपको मान है। तो ये मान को सबसे पहले हम आपको प्रूफ कर देते हैं। क्या करते हैं, पहले प्रूफ करते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक देंगे याद करने का। तो चलिए प्रूफ क्या करते हैं। एक हम त्रिभुज लेते हैं, एक हम त्रिभुज लेते हैं। ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है ये? समबाहु त्रिभुज। तो आप बोलिएगा सर आप पढ़ाए थे कि ट्रिग्नोमेट्री में समबाहु त्रिभुज का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल का ही यूज करते हैं। तो हाँ, हम बोले थे कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ ही राइट एंगल ट्राइंगल का ही यूज होता है, समकोण त्रिभुज का ही यूज होता है। इसके सिवा कोई दूसरा त्रिभुज का यूज नहीं होता है। बट उसको जो अलग त्रिभुज होता है वो खराब नहीं होता, उसको बना दिया जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसी प्रकार से हम इसको बना लेते हैं। पहले हम कुछ लिख लेते हैं। तो देखिए, माना कि इसको नाम देते हैं ABC। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। चलिए, अब बोला कि प्रत्येक भुजा 2a है। अब हम इसको प्रत्येक भुजा क्या मान लिए 2 है। आप प्रत्येक भुजा 2x से मान सकते हैं, आप कुछ भी प्रत्येक भुजा मान सकते हैं, बस इससे मानना पड़ेगा। तो यहाँ 2a मान लिए, अब 2x मान सकते हैं, 2y मान सकते हैं, और प्रत्येक भुजा जो मानिएगा उससे मानिएगा। ये 2a है, ये भी 2a है। तो आप बता क्या रहे हैं कि सिर्फ इसमें ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल का यूज होता है, इसमें कोई अलग त्रिभुज का यूज नहीं होता। तो इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। तो कैसे बनेगा, इसमें हम एक परपेंडिकुलर डाल देंगे
हो गया कि नहीं हो गया? जब पूरे मिला के 2a था, तो जब आधा आधा बट गया तो a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये क्या हुआ? a और a। अब जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा कितना का होता है? वो 60 का होता है। कितना का होता है? 60 का। ये तो आप बेसिक चीज 9 10 में जान चुके हैं। ये दोनों मिला के 60 होगा, तो जब बराबर भागों में बांट दिए गए तो 30-30 होंगे ना। ये 30 तो ये 30। चलिए आप देखिए, तो ए आप इसके पास 2a है, इसके पास a है, तो देखिए तो आपको हिपोटेनस दिया हुआ, आपको पास बेस दिया हुआ, परपेंडिकुलर दिया हुआ है नहीं ना? पहले परपेंडिकुलर निकालने तो सबसे पहले क्या बात चलेंगे? त्रिभुज चलना पड़ेगा ना। त्रिभुज ए, इसको तो कुछ नाम इसको देना पड़ेगा ना, डी इसका नाम दे दीजिए। तो ए सी डी में, ए सी डी में तो हम कौन त्रिभुज चल रहे? ए सी डी में ये त्रिभुज में हम चल रहे हैं, तो आपके पास बेस दिया हुआ इस भुजा से 60 से चलेंगे, तो बेस दिया हुआ आपके पास हिपोटेनस दिया, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए हम परपेंडिकुलर निकालना, तो परपेंडिकुलर ये ना पूरा हमारा है, तो हमारा निकालना क्या? एट डी। जब एट डी निकालना है तो एच हमारा कौन है? 2a, 2a का स्क्वायर माइनस, और क्या है? ये हमारा, सॉरी बी नहीं होगा, हाँ बी निकालने के लिए फिर तो क्या होगा? a का स्क्वायर, एट डी का एट डी, 2 का कितना होगा? 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर है? तो एट डी का एट डी, 4 में से वो चल जाएगा तो 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का हो गया 3 रूट है, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। और एक अब चलिए यहाँ तक तो आपको ये आ गया, क्या आ गया? √3a आ गया। आपका परपेंडिकुलर क्या आ गया? √3a आ गया, आपका √3a आ गया। चलिए आपका इतना चीज क्लियर हो गया। अब आपको हम सारी चीज को प्रूफ कर देते हैं, इसको इरेज करते इसका काम नहीं है कुछ, अब ये था सब निकाल दिए। अब हम चलना है किसमें? त्रिभुज ए सी डी में। हम किस में चलेंगे? त्रिभुज ए सी डी में फिर से चलेंगे, तो चल रहे हम। अब एक बात जान लीजिए, साइन 30 डिग्री का मान निकाल रहे हैं। किसका मान निकाल रहे हैं हम? साइन 30 के। तो जब साइन 30 लेके चलेगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है छोटू? साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बी, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, और tan थीटा बराबर होता है p बटा b। चलिए अब साइन 30 के निकालना है, तब साइन जब इसको 30 ले देगा, सामने हुआ परपेंडिकुलर, थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, तो इसको सामने क्या होंगे? परपेंडिकुलर। आपका ये हिपोटेनस, आपका ये क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे। चलिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? p बटा h। साइन 30 का 30, p का मान कितना दिया हो छोटू? p का मान क्या है? a, h का मान कितना है? 2a, a से क्लियर हो गया, क्या बचा? 1/2। तो साइन 30 का मान क्या? 1/2। बात है समझ में? अब देखिए cos 30 का मान लेके चलते हैं। किसका लेके चलते हैं? cos 30 का। तो फिर यही साइड से लेके चल रहे हैं, तो cos 30 का लेके चल रहे हैं, तो cos 30 का b बटा h। इसमें b कौन है? √3a। अरे b यही ना है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सामने हिपोटेनस, और जो बचेगा से आपका बेस। अब h क्या आपका? 2a। a से क्लियर, बच जाएगा √3 बटा 2। तो cos 30 का मान है, देखिए तो √3/2। चलिए tan 30 का, tan थीटा का था p बटा b। अब p का मान कितना दिया है? a, b का मान क्या है? √3a। a से क्लियर, बचेगा 1/√3। उसी प्रकार से वो इसमें सारा 30 का प्रूफ हो जाएंगे। इसमें आपका सारा 30 का प्रूफ, इतना प्रूफ समझ गए। आपका 30 के बाद इस एंगल चला, आप 60 का निकालना, तो यहां से निकाल लेना है। देख लीजिए 30 तक निकाल दिए, और 3 साइड से खुद से निकाल लीजिएगा। चलिए अब निकालना क्या? cot 30, cot 30 में क्या होता है? तो tan का p बटा b, तो b बटा p होता है। तो b इसमें क्या हो? b इसमें क्या है? √3a, और p क्या है? a से क्लियर, तो देखिए तो cot 30 का मान है √3
सेक सेक कितना के लेके चले 30 का, तो कॉस को उल्टा तो कॉस का बी बटा एच, तो एच बटा बी हो जाएंगे, एच बटा बी। तो एच का मान कितना दिया हुआ, तो 2a, अरे हमारा एच ही ना है 2a, अब बी कितना है √3a, ए से क्लियर 2/√3 देख लीजिए। सेक 30 का मान है कि नहीं है। उसी प्रकार कॉस का मान निकल जाएगा, और 60 के एवं 60 के निकाल के सिखाते हैं ताकि वीडियो लंबा बहुत हो जाते हैं। चलिए हम जैसे निकालना है साइन 60 का मान निकालना है, तो साइन 60 का पी बटा एच। आप जब यहाँ से 60 मानिएगा तो यहाँ से 60 मानिएगा तो ये होगा आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस, और ये आपका क्या होगा हिपोटेनस। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने हिपोटेनस, जो बचेगा से बेस, साइन के साइन 60 का 60। पी का मान कितना बाबू √3a, और एच का मान कितना है 2a, ए से क्लियर √3/2, साइन 60 का मान देख लीजिए √3/2। आप लोग भी पूरा ऐसे निकाल सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको निकाल के समझाएंगे। थैंक यू। आप यहाँ से देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगला वीडियो में आएंगे 60 का सारे मान सिखाएंगे, फिर 90 का मान सिखाएंगे, उसके बाद आपका फिर ट्रिक देंगे याद करने का। थैंक यू।